हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। बात करेंगे आज कि 2015 वाला जो मैटर है, जो 19 नवंबर को सुनवाई हुआ NIS DLED वैलिडिटी से रिलेटेड, जो 99% पॉजिटिव रहा, उसमें 2015 का क्या मेंशन्ड है और 2015 का क्यों जिक्र हुआ, क्यों चर्चा हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे ही जज साहब और वकील साहब के बीच में 2015 और 2012 2009 का डिस्कशन होने लगा, तो सभी NIS DLED वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन लोगों ने ये समझा कि लगता है कि इसकी वैलिडिटी 2015 से जोड़ी जाएगी, यानी कि जो लोग 2015 से किसी प्राइवेट, सरकारी या सरकारी एडेड स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, उन्हीं को इस NIS DLED का जो कोर्स है वो उन्हीं का वैलिड माना जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप देखोगे, जब हम आपको नोटिस दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो उसको आप समझोगे। देखिए, एक जगह लिखा हुआ है, और ये NIS DLED के एडमिशन होने का जो क्रिटेरिया है, जो नोटिस निकला था, एडमिशन नोटिस, उसमें का ये कटिंग पेपर है, जिस पर साफ साफ लिखा है। आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि क्या लिखा है साफ साफ, कि जिस पर साफ साफ लिखा है, एज पर NRC NCTE ऑर्डर डेटेड 22/9/2017, 22/9/2017, द DLED ODL है ना, ODL प्रोग्राम यानी कि डिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ NIS इज ओनली फॉर दोज अनट्रेंड इन सर्विस टीचर इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट अनएडेड स्कूल अपॉइंटेड ऑन और बिफोर। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ऑन और बिफोर, उस दिन या उससे पहले। कौन सा दिन? 10/8/2017 या फिर 10/8/2017 से पहले, यानी कि 9/8/2017 को भी आप अगर इसमें किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक दिन का भी है, अगर आपको स्कूल ज्वाइन किया हुआ, तो आप इस DLED को कर सकते हैं और ये DLED आपके लिए वैलिड होगा। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसमें ये जो चल रहा था र्यूमर, ये र्यूमर को ये फिनिश किया जाता है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी कैंडिडेट NIS से DLED किए हुए हैं, अगर वैलिड होगा तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा। 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी मेंशन नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ऑन और बिफोर, यहाँ पर साफ लिखा हुआ ऑन और बिफोर 10/8/2017, 10 अगस्त 2017 से पहले या 10 अगस्त 2017 को अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपका NIS DLED वैलिड है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। अगर किसी तरह का भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और फिर लास्ट टाइम में एक बात, आप विश्वनाथ सर को सपोर्ट करना नहीं भूलेंगे और किसी भी दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लड़ाई अभी तक लड़ रहे थे, तो और किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे। सीधा सीधा आप विश्वनाथ सर को सपोर्ट कीजिएगा, कि विश्वनाथ सर का अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो जो केस यहाँ तक आया है वो आगे भी जाएगा, और ज़रूर 10 दिसंबर को हम लोगों की जीत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।